करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की, जिसका आज छठा दिन था और विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिपोर्ट पेश की। एड्समेटा न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने पेश की। एड्समेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच की गई। आरक्षक की क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से मौत की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवेचना में बड़ी लापरवाही की गई। दस्तावेज ठीक से तैयार नहीं किए गए। केस डायरी और ड्यूटी रजिस्टर जैसे दस्तावेज में पेश नहीं किए गए। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि लोगों के पास खतरनाक हथियार थे। मुख्यमंत्री ने सदन में आगे कहा कि सुरक्षा बल के पास पर्याप्त खुफिया जानकारी और सुरक्षा उपकरण नहीं थे। एड्समेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच रिपोर्ट में आयोग ने सुझाव दिए। घटना में 3 नाबालिग सहित 8 आदिवासी मारे गए थे। हालांकि इधर जांच रिपोर्ट पर पूर्व सीएम रमन सिंह का भी बयान सामने आया। रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा में तथ्यों पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट पेश हुई है और निश्चित रूप से जो भी तथ्य सामने आएंगे एक न्यायालयीन प्रक्रिया से हुआ है और जुडिस एक अधिकारी ने उसकी जांच की है, जज ने जांच की है, तो मुझे लगता है वो सारे तथ्य विधानसभा में आएंगे और उस पर चर्चा होगी और उस पर आगे कार्रवाई भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के छठे दिन किसानों का मुद्दा एक बार फिर उठा। सदन में विपक्ष ने नवा रायपुर में किसान की मौत पर काम रोको प्रस्ताव पेश किया, तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने सदन के बाहर सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में पिछले 3 सालों में 600 किसानों ने आत्महत्या की है। वहीं जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने भी सरकार को किसानों के प्रति असंवेदनशील सरकार बताया। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जवाब देते हुए कहा कि किसान आंदोलन बीजेपी सरकार की देन है। 50 लाख की घोषणा करने वाले भूपेश से यही पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी बातें उत्तर प्रदेश में ही समझ में आता है। छत्तीसगढ़ के किसानों को पीड़ा और छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या नहीं है और किसान के दर्द है उनको समझ नहीं आता। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में आज चर्चा हो रही है कि आज किसानों के लिए सहानुभूति के साथ बात हो और अकेले 2 जगह की चर्चा नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में 600 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देखिए, किसी भी प्रश्न का संतोषजनक जवाब तो आता नहीं। ये लीपा पोती करके आधी अधूरी जानकारी में तो मंत्री लोग जवाब देते हैं। बाकी श्री अजय चंद्राकर जी का ये मूल प्रश्न था, वो इस पर ज़्यादा विस्तृत बात करेंगे। पर किसानों के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार किसानों के लिए संवेदनशील सरकार नहीं है। जो नई राजधानी में किसान का आंदोलन चल रहा है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय की पूरी देन है। उन लोगों ने 2012 में जो कमेटी बनाई थी उसमें जो अनुशंसाएं की थी उनको उन्होंने कहीं पूरा नहीं किया। अब ये मामला हम लोगों के पास आया तो हम लोग उसमें 3 साल में अधिकांश मामलों को जो था उसको पूरा कर दिए हैं। 8 जो मांगे थी किसानी की उनमें से 6 मांगे पूरे कर दी गई है, तो किसानों के सारे मांगे लगभग पूरी कर दी गई है। देखिए, दोनों मामले अलग अलग हैं और हमारे प्रदेश में किसानों की कोई दिक्कत नहीं है। किसान लोग हमारे प्रदेश में मालामाल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर भूपेश सरकार को जमकर घेरा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सत्ता पक्ष पर शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। शिक्षकों की शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार गोलमाल किया जा रहा है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के बाद भी उन शिक्षकों से पीछे दरवाजे से पैसा की मांग की जाती है, उनका नाम रिजेक्ट किया जाता है। हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन होने के बाद भी उनको किसी न किसी रूप में रोक दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कोई पारदर्शिता शिक्षक के चयन में सरकार की नहीं है। सरकार इसमें सजग है और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और जितने शिक्षकों की हम लोग ने जो विज्ञापन निकाला है तो पूरी उसमें हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। इसमें भ्रष्टाचार की किसी प्रकार की कोई बातें नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को तो सावन के अंधे को तो हमेशा हरा दिखता है। ये 15 साल तक भ्रष्टाचार करते रहे, उसकी वो लोग बात करते हैं।